ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकसित भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक की ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, कयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग थे, जिन्हें पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरी लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वीर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था।
अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे भ्रमित और जागृत की वृद्धि करने वाला कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप स्थिति और व्याप्त होने में ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुसर्ग तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरा इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप में मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से स्वेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। अध्याय 9 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना है कि भगवान शिव खुद अपने मुख अरविंद से हमें अपने सकल निष्कल रूप का भेद और भाव समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जाने अनजाने में जब लिंग की स्थापना कोई करता है तो वह उपासक उनकी समानता पा लेता है। भाव वो उनके अंदर, अपने भगत के अंदर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं कि वो भगत का जो इस जीवन में आने का उद्देश्य है, उनसे मिलना, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि एक क्षेत्र तभी क्षेत्र कहलाता है जब वहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग के अभाव से वह स्थान मूर्ति युक्त होने पर भी पूर्ण नहीं है। इस अध्याय के आरंभ में हमें
प्रकृति और पुरुष वस्तुओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो वस्तुएं दीर्घ काल तक रहती हैं, स्थिर हैं, वो पुरुष वस्तुएं हैं, और जो थोड़े समय के लिए टिकने वाली हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तु कहा गया है। इस अध्याय में इस दिन की महत्ता बताई गई है कि इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और ये दिन कौन सा दिन है संगत जी? ये मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी का दिन है। और भगवान शिव जी कहते हैं कि इस दिन जो भी दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव को याद करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उन्हें इस जीवन में मुक्ति मिलेगी, उसका फल मिलेगा जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर निराहार तो हम सब सुन लेते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है, हमें जितेंद्र रहना है, भाव अपनी इंद्रियों पर विजय पानी है। 5 विकारों के जो वो शत्रु हर समय हम पर धाक लगाए बैठे हैं, उन पर विजय पाकर केवल और केवल भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मानकर उनमें अंतर्ध्यान होना है। और जो यह कर लेगा, दिन रात उन्हीं के सिमरन में, उन्हीं के ध्यान में रहेगा, उन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी। और इस अध्याय में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक जो निरंतर पूजा करने का फल प्राप्त होता है किसी भी भक्त को, वह केवल शिवरात्रि को भगवान शिव का पूजन करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। बेहद शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हमें उन्होंने आज इस अध्याय के द्वारा शिवरात्रि की महिमा को फिर से याद करवाया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।